हाय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। आज बारिश बहुत तेज़ यहाँ पे हो रही है और मुझे लगता है सारे यूपी में हर जगह पे बारिश हो रही होगी। सुबह ही अलर्ट आ गया था कि पानी तेज़ बरसेगा, आप लोग पहले से सतर्क रहिए। तो हम भी सतर्क हैं। आप लोग इस बाहर बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। मेरे मन में एक बहुत दिन से विचार चल रहा था कि मैं अपने लोगों को, मेरे पास एक कला है, शंख बजाता हूँ। ये कला नहीं है, एक शंख सभी लोग बजाते हैं, जानते हैं, और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन बजाना सब लोग चाहते हैं क्योंकि पता है सबको कि स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए शंख बजाना बहुत लाभप्रद होता है। तो कभी कभी किसी फंक्शन में या कहीं लोग बजाना होता है तो नहीं बजता तो लोग हंस देते हैं, तो इस संकोच से आदमी किसी के सामने नहीं बजा पाता और उसकी इच्छा होती है कि हम शंख बजाएं, जबकि उसके घर में शंख रहता भी है। तो मैं रोज़ बजाता हूँ, लगभग रेगुलर बजाता हूँ शंख। तो मैंने सोचा आज आप लोग को भी शंख बजाने का तरीका बताएं, कितने आसान तरीके से आप शंख बजाना सीख सकते हैं। और अगर आप जब ट्रेंड हो जाएंगे तो एक हाथ से और एक उंगली, दो उंगली से भी शंख बजा लेंगे, साथ में घंटी भी हो और पैर के नीचे ड्रम हो, तो 3 इंस्ट्रूमेंट एक साथ आप कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में। मेरे पास एक शंख है जिसको मैं बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे आप बजाएंगे, क्या सिस्टम है, कैसे आप इसका प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, क्या टेक्निक अपनाएं जिससे हम शंख बजाना सीख पाएँ। तो सबसे पहले मैं बजाता हूँ। तो जितना जितना देर तक आप बजाएंगे उतना आपकी ब्रेथ सांस बनेगी। तो कोशिश करिए ज़्यादा ज़्यादा लंबा तक बजाना सीखना है। फिर से एक बार बजाता हूँ। मैंने अपने मुंह को, इस भाग को शंख के छेद हैं इन्हीं के बीच में रखा और इधर उधर से हवा नहीं निकलने देना है और इसी में फूंकना है, एक प्रेशर बना के। एक नॉर्मल फूंकना ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। हम इसको ग्रिप करेंगे, जैसे समझ लीजिए लाक प्रेशर कुकर की तरह लाक कर देंगे, अगल बगल से स्टीम नहीं निकलता उसमें से, जैसे उसमें होता है प्रेशर कुकर में होता है ना गैसकेट, वैसे ही आपने फोटो को ऐसे बनाएंगे जिससे ये एयर इधर उधर से ना निकले। फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए, मैं अपने मुंह को के पास ले गया, ऐसे किया, कहने के मतलब कि मैंने अपने होठों को एकदम लॉक कर दिया इसके आसपास और फिर प्रेशर देके इसमें हवा मारेंगे तो ये शंख बहुत आराम से, बहुत आसानी से बज जाएगा। और एक घंटी में एक घंटी, दूसरे हाथ में घंटी, दो हाथ से, जब पहले आदमी दोनों हाथ से बजाता है इस तरह से, फिर जब सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है, तो उसको हर बार आसानी से बजा लेगा। फिर वो 2 उंगली से, आप देख सकते हैं कि मेरी 2 उंगली केवल मैं ऐसे रखता हूँ और 2 उंगली के उससे सहारे से मैं इसको शंख को बजा सकता हूँ। आप भी बजा सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं जो भी ट्रेनिंग देता हूँ, प्रशिक्षण देता हूँ, बहुत सरल, जिससे हर आदमी सीख जाए, जिसके अंदर जरा सा भी जज्बा है मुझे कुछ सीखने का, मुझे कुछ करने का। तो शंख इस तरह से सभी लोग बजा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये छेद है, मैं अपने मुंह को ले जाऊंगा, तो ऐसे शंख बजाने का सरल और सिंपल तरीका
शंख एक अच्छे ढंग का शंख हो। कभी कभी लोग बहुत छोटा शंख होता है, उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें उतना एयर, उतनी हवा पहुंच नहीं पाती जो आपको अच्छे से बच सके। तो एक नॉर्मल साइज का, जैसे ये आपको दिख रहा है, इस तरह का शंख लीजिए और उसको डेली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या हो सकता है, ईश्वर चाहेंगे और हमारा प्रयास होगा तो एक ही दिन में आप बजाना सीख जाएंगे। और एक बार जब बजाना सीख जाएंगे तो आप इसको हमेशा कोशिश करेंगे, जब भी कहीं कोई फंक्शन हो, जहाँ भी शंख बजाने की ज़रूरत हो, या अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह दोपहर शाम आप जब चाहें शंख उठाइए, सांस भरिए और इस छेद के पास अपने मुंह को गोल के आकार में ले जाना है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुकर की तरह जैसे स्टीम गैसकट से अगल बगल निकलता वो ना निकले। ये आपका एक तरह से गैसकट का पोर्शन है, इसको आपको इसी पोर्शन इस छेद में लॉक कर देना है और फिर इसके साथ ही आपको बजाना है। 2 बार हो सकता है, कभी ऐसे भी बज सकता है, नहीं आएगा, कोई ज़रूर नहीं हर बार बज जाए। मुझसे भी कभी कभी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे एक माइंड सेट है, वहाँ अपने आप होठ चला जाता है और फिर हम बजा लेते हैं। जैसे अब एक बारी उठाया और मुंह से लगाया, और इसमें और भी आप किस तरह से अपने मतलब तरीके से बजा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आरती में या कहीं पूजा गंगा जी के किनारे कहीं और भी तरह तरह से लोग ऊंचा नीचा करके आवाज़ बजाते हैं, आप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, नहीं बजा, मुझसे नहीं बजा, अब लोग रहेंगे वो हंसेंगे, कहेंगे बताओ इसे तो बजाना नहीं आता है। यही बात होती है, इसलिए हर बार बजे ये गारंटी नहीं है। तो ऊंचे नीचे अपने सांसों करके, हवा ज़्यादा फेंक के, कम रोक के, थोड़ा गैप दे के, इस तरह से अगर हम इसको बराबर बराबर करते रहेंगे तो शंख बजाना निश्चित रूप से सीख जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग शंख बजाना आज सीखे होंगे, और इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि क्या करें तो मैं ज़रूर, आप मेरे पर्सनल मुझसे बात कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कहाँ से, जिससे आप अच्छे तरह से बजाना शंख बजाना सीख जाएं। शंख बजाइए, साथ में घंटी बजाइए, तो लोग आपको देखेंगे भी सोचेंगे कि अरे इसके अंदर तो एक कला है, क्योंकि जिसको आता है उससे शायद ना फर्क पड़े, वो सोचेगा अरे तो मुझे भी भाई कौन सी नई चीज़ है। लेकिन जिसको नहीं आता वो आपसे कहेगा हमें सिखा दो, क्योंकि मुझसे भी लोग कहते हैं कि एक बार मुझे भी सिखा दीजिए। मैं कहता हूँ आइए मेरे पास, या आपके पास शंख हो तो मैं आपको ज़रूर इस ज्ञान को दूंगा। तो आशा करता हूँ ये मेरा छोटा सा शंख बजाने का जो तरीका है, सिखाने का जो तरीका है, आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शिवनाथ ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा। बहुत से लोग ऐसे आपके रिलेटिव होंगे और भी होंगे जो जानना चाहेंगे कि शंख कैसे बजता है, तो और लोग भी देखकर सीख जाएंगे। और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो शंख बजाने में, मेरे पास एक गुण और है। मेरे पास, मैं बताऊं, मुझे ट्रेन की भी आवाज़ ट्रेन कैसे चलती थी जब स्टीम इंजन है, उसका भी मैं एकदम सीटी कैसे स्टीम इंजन चलता था, कैसे विसिल है, वो सब मैं बहुत अच्छे से बजाता हूँ। अगले उसमें ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा उसको मैं आपको बताऊँ, वो भी एक कला ही होगी। तो आशा करता हूँ आज आपको मज़ा बहुत आया होगा शंख बजाने देखने में, और इसको सीखिए, बजाइए और मज़ा लीजिए। ज़िंदगी में खुश रहिए, एंजॉय करिए, खूब ढेर सारी खुशी आपको मिले। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।